देखिए 4x प्लस 7y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 जो है इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो आइए इसकी तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y अच्छा प्लस c1 बराबर 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लस c1 है इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस c1। और इससे तुलना करने पर से तुलना करने पर से तुलना करने चलिए इससे तुलना किया। हाँ तुलना कर रहे हैं, देखिए यहाँ x का केवल है और यहाँ जो x का गुणांक है वो 4 है। तो a1 का जो मान है वो 4 आ गया। यहाँ y का जो गुणांक है वो b1 है और यहाँ जो y का गुणांक है वो 7 है। b1 का मान 7 आ गया। अच्छा अगर यहाँ केवल c1 होता तो इसका मान 10 होगा, ठीक है, पर ये माइनस c1 है इसीलिए इसका मान -10 है। इसके बाद अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 10x प्लस 35/2y बराबर 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। पर हम क्या कर रहे हैं, c2 को उधर भेज रहे हैं क्योंकि ये बराबर क्यों है, तो माइनस c2 हो जाएगा। और इससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर अच्छा इससे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 10 है। a2 का जो मान आया वो 10 आया। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 35/2 है। तो b2 का मान 35/2 आया और यहाँ -c2 है। केवल c2 होता तो c2 का मान 25 होता, पर -c2 है इसीलिए इसका मान -25। अब इन तीनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात पहले a1 a2 का अनुपात निकाल ले रहे हैं, a1 a2। तो a1 का जो मान है वो 4 है, a1 का मान 4। a2 का जो मान है वो a2 का मान 10 है, a2 की जगह 10। अच्छा 4 और 10 दोनों 2 की पहाड़ी में आते, तो 2 गुना 4 हो गया और 2 पचे 10। उसके बाद b1 b2 निकालेंगे। तो जो b1 का मान है वो 7 है, तो b1 की जगह 7 लेंगे। और ये जो b2 का मान है वो 35/2, ठीक। अच्छा 7 की पहाड़ी में 35 आता है, 7 पच्चे 35, ये 5/2 आया और 1/5/2। तो ऐसे केस में ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। अब हम अनुपात C1 C2 का निकालेंगे। तो C1/C2 बराबर C1 का जो मान है वो क्या है, -10 है, -10 है और C2 का जो मान है वो -25। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के पहाड़ी में 10 आता है, 5 दूनी 10 और 5 के पहाड़ी में 25 आता है, 5 पचे 25। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि a1 a2 का अनुपात 2:5, b1 b2 का अनुपात 2:5, c1 c2 का अनुपात 2:5। तो तीनों का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि
A1 A2 का जो अनुपात आ रहा है वो बराबर आ रहा है B1 B2 के अनुपात, और B1 बटे B2 का अनुपात जो C1 बटे C2 यानी C1 C2 के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तीनों अनुपात बराबर हो रहा है, और जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो रेखा क्या होती है, समपाती होती है। इसीलिए रेखा समपाती होगी, रेखा समपाती होगी। और एक बात, रेखा समपाती होगी, और रेखा अगर समपाती होती है तो दूसरे के ऊपर लगी होती है, तो यहाँ क्या होता है, हर एक पॉइंट में रेखा काट रही होती है। तो ऐसे रेखा की लंबाई अनंत होती है, तो अनंत लंबाई होगी, अनंत बार काटेगा। तो यहाँ पर कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। रेखा संपाती होगी और समीकरण युग्म के, और समीकरण युग्म के, और समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। नोट करिए जल्दी से।